हे फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो विषय है वो है कीज़ टू वॉक बाय फेथ इन डिफ़िकल्टीज़ टाइम। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं जिसमें हम घबरा जाते हैं, हम अपने विश्वास में डगमगाने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है और फिर हम अपनी बुद्धि की सहायता लेने लग जाते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ 5 कीज़ शेयर करना चाहती हूँ, 5 कुंजियाँ जिससे आप डिफ़िकल्टीज़ टाइम में खड़े रह सकते हो। क्योंकि हमें जिस दौर में अभी हम चल रहे हैं, जिस युवा वर्ग में लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि उस समय में अगर आप कोई भी परेशानी में जूझ रहे हैं, तो उस समय इस बात को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारा जो पहला की है, द फर्स्ट की इज़ बाय कंटिन्यूअसली हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। दैट मीन्स कि निरंतर परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने जो कहा है, उसे हमेशा सुनते रहना चाहिए हम लोगों को, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो। तो आप रोमन 10 का 17 पढ़ सकते हैं। उसमें परमेश्वर ने कहा है कि when we continuously hearing the word of God, the faith we will have continuously supplying of the spirit and miracle will be the lifestyle. That means मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वर्ड जब हम कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं तो हमारे हर्ट में उसका एक माहौल बन जाता है, उसका एक वातावरण क्रिएट हो जाता है कि नहीं, जो हम सुनते हैं और जो हम सुनते हैं वही हमारे हर्ट में जाता है। दैट मीन्स इट सप्लाई आवर हर्ट। तो क्या होता है गाइस कि जब हम वर्ड्स को कंटिन्यूसली सुनते हैं तो वो वर्ड हमारे हर्ट में जाता है और वो वहाँ से नए नए चीज़ों को उत्पन्न करता है, नए नए विचारों को उत्पन्न करता है। तो जैसा आप सुनते हो वैसा वातावरण आपके दिलों में बनता है, आपके माइंड में बनता है। तो आप अपने माइंड को कैसे चेंज कर सकते हो? तो आप दुनिया में रह के अपने माइंड को नहीं चेंज कर सकते, तो बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को निरंतर सुनते रहने से आपके फेथ में बहुत ही चेंजेस आएगा। तो फर्स्ट की ये है कि निरंतर परमेश्वर के वर्ड को सुनते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए और अपना वातावरण, अपने दिल का वातावरण परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल लीजिए। तो फर्स्ट की ये है। सेकंड की है बाय स्पीकिंग एंड डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सबसे पहला हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा बाय स्पीकिंग। व्हेन यू हियरिंग द वर्ड, जब परमेश्वर का शब्द हमारे कानों में जाता है तो ये हमारा कान से हमारे हृदयों में जाता है, हृदयों में वास करता है, और जब वास करता है तो हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं उस चीज़ों को। दैट मीन्स फिर मुंह से हमें उस वचन को डिक्लेयर करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो जब आप डिक्लेयर करोगे किसी वर्ड को तो वो क्या होगा कि आपके दिल से एक अलग सा विश्वास को उत्पन्न करेगा और आप ऐसा फील करोगे कि अब मेरा ये जो परेशानी है वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि द फर्स्ट की इज़ कंटिन्यूसली हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड सेकेंड बाय कंटिन्यूसली डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन ल्यूक 17:5 कहता है, द पावर ऑफ द फेथ इज ओनली वर्क व्हेन यू स्पीक। परमेश्वर का जो विश्वास में जो हम लोग बढ़ते हैं वो तभी एक्टिव होता है जब हम परमेश्वर के वचन को कंटिन्यूसली बोलना शुरू करते हैं। Faith comes by hearing. You know very well, the faith comes by hearing.